क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि बिटकॉइन अपनी रेजिस्टेंस तोड़ रहा हो और आपने सोचा हो कि ब्रेकआउट हो गया और आपने बाय कर लिया? अगले ही पल मार्केट फिर अपनी पुरानी सपोर्ट को भी ब्रेक कर देती है। तो ऐसा क्यों होता है? इसे कहते हैं फेक आउट। और आज की इस वीडियो में मैं ऐसे 3 सीक्रेट्स आपको बताऊंगा कि आप इस तरीके के फेक आउट से बच सकते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल ब्रेकआउट विद। मेरा नाम है मोहम्मद अहमद और आप देख रहे हैं इस चैनल की दूसरी वीडियो। ये फेक आउट को कैसे डिफ़ाइन किया जाए, ये फेक आउट है या ब्रेकआउट कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, इसके ऊपर वीडियो है जिसमें मैं आपको 3 सीक्रेट्स बताने वाला हूँ। पिछली वीडियो में हमने बिटकॉइन के कुछ लेवल्स बताए थे और आज हम बताएंगे कि उन लेवल्स पर ट्रेड लेते कैसे हैं। लेवल्स तो मैं बता देता हूँ, लेकिन उन लेवल्स पर ट्रेड लेनी कैसे होती है ये भी तो आप लोगों को पता होना चाहिए ना। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि उन लेवल्स पर कैसे ट्रेड लेते हैं। ये मैं आपके साथ बिटकॉइन की चार्ट शेयर करता हूँ। ये मैंने आप लोगों के लिए पहले से बना के रखी हुई है। अच्छा, तो हमें करना क्या होता है? अब जैसे आपने यहाँ देखा, बिटकॉइन गिर रहा था, आपने यहाँ सोचा कि आपकी सपोर्ट ब्रेक हो गई है और आपने यहाँ से मज़ीद सेल की ट्रेड ऑन कर दी। लेकिन अगले लम्हे क्या हुआ, दोबारा से मार्केट ने कम दे दिया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये फेक आउट था। अब ये फेक आउट कैसे था? अच्छा, ये आपको फेक आउट ब्रेकआउट, ये आप जिस हिसाब के टाइम फ्रेम की वो चार्ट देख रहे होंगे उसी हिसाब की कैंडल पे आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। और ये आपके सामने डेली कैंडल्स खुली हुई है, तो डेली कैंडल के हिसाब से यहाँ पे इसने ब्रेकडाउन दे दिया था। सही, ब्रेकडाउन दे तो दिया, लेकिन नेक्स्ट कैंडल क्या करती है? नेक्स्ट कैंडल अगर 92,400 के नीचे रहती तो ये ब्रेक डाउन होता। ये ब्रेक डाउन होता मतलब कि ये सपोर्ट ब्रेक हो गई थी पक्की। अब यहाँ पे होने के बाद इसने रिक्लेम कर दिया, तो ये हो गया है फेक आउट। तो आपने डेली कैंडल क्लोज होने का वेट करना है, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल देखनी है। पुरानी कैंडल का जो हाई है या उसका 75% एरिया उसके अबव क्लोजिंग ना दे। अगर दे दी तो फिर ये आपका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जो भी हो नहीं रहेगा, मार्केट आपके अगेंस्ट चली जाएगी, जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आया। सही। अब इसी तरह आपने यहाँ देखा कि मार्केट नीचे गई लेकिन क्लोजिंग का दी, फिर वापसी अपनी जगह पे आके। तो इस वजह से कहते हैं कि डेली कैंडल क्लोज होने का वेट करें। यहाँ पे आप देख लेते कि मार्केट बहुत तेज़ी से गिर रही है और शॉर्ट की पोजीशन ऑन रखते तो आपका काम तो बढ़ जाना था, क्योंकि इसके बाद मार्केट ने पंप किया। अब इसी तरह यहाँ पे भी वही फेक आउट है, विक लगा दी, क्लोजिंग ऊपर दी, विक लगा दी, क्लोजिंग ऊपर दी। यहाँ भी वैसे ही है, नीचे तो आया लेकिन विक लगा के क्लोजिंग ऊपर, नीचे आया विक लगा के क्लोजिंग ऊपर। तो क्लोजिंग इसलिए मैटर करती है मेरे भाई। क्लोजिंग का जब तक आप वेट नहीं करोगे ना, तो आप ट्रैप होते रह जाओगे। यहाँ पे भी आपने देखा वही, यहाँ पे भी अगर आप देख रहे होते कि ये ब्रेक हो रहा है, सही, और आप यहाँ से एक लॉन्ग ऑन कर देते तो आपके साथ क्या होता? आपके साथ वही होता, आप लॉन्ग फंसते और मार्केट गिरती चली जाती। अब ब्रेकआउट कैसे होता है ये देखें, ये रहा ब्रेकआउट। कैंडल नीचे क्लोज हो गई है डेली, नेक्स्ट कैंडल ऊपर गई, लेकिन आपकी जो ये रेजिस्टेंस थी इसको फिर से क्या नाम है रिक्लेम नहीं कर पाए। इस आपकी सपोर्ट को जो ब्रेक की हुई थी इसको आप दोबारा रिक्लेम नहीं कर पाए, तो फिर कंटिन्यू हो गया डाउन। ये होता है ब्रेकआउट पक्का। ये आपके सामने एक और फेक आउट आया हुआ है, आप यहाँ देखते हैं। सही, आप अगर यहाँ देखते हैं कि मार्केट बुलिश हो रही है, इस कैंडल के बाद ज़्यादातर लोग ले लेते, लॉन्ग की पोजीशन डाल देते। यहाँ पे आपने देखा कि ब्रेकआउट भी हो गया, ब्रेकआउट भी हो गया, क्लोजिंग भी दे दी। लेकिन नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया, जो पुराना पिछला डे था
उसके हाई के अबव जा ही नहीं पाया। तो ये क्या बना हमारा फेक आउट। मार्केट वापसी अपना पुराना लो भी तोड़ चुकी है। इसी तरह हम और आगे आ जाते हैं। अच्छा भाई, यहाँ होगा रियल ब्रेकआउट। ये आपने आइडेंटिफाई किया कि ब्रेकआउट लग गया है, सही। उसके बाद इसको हम हटा देते हैं। ये ब्रेकआउट लगा, यहाँ इसने दे दी कैंडल क्लोज। नेक्स्ट कैंडल ने भी इसके लो के नीचे नहीं जा पाया। पिछले दिन का जो लो था उसके नीचे इस दिन नहीं जा पाया और क्लोजिंग कर दी। अब इसने रेजिस्टेंस जो थी उसको सपोर्ट बना लिया। अब ये सपोर्ट को होल्ड कर रहा है। आपका एथल रहेगा इसके नीचे, देन आपकी एंट्री और ये आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस पे टारगेट। यहाँ फिर एक और फेक आउट। यहाँ पे भी आप देखते हैं कि बिटकॉइन ने ब्रेकआउट दे दिया, आप बुलिश होते और नेक्स्ट कैंडल क्या होती। क्योंकि आप वेट नहीं करते, आपने क्लोजिंग देखनी है और क्लोजिंग के बाद अगले दिन देखना है क्या होता है। अगले दिन अगर उस हाई को ब्रेक कर दिया तो मज़ीद पम्प, अगर उसके पिछले दिन के लो को ब्रेक कर दिया तो फिर आपके सामने ये डंप ही डंप। यहाँ भी सेम चीज़, ये ब्रेकआउट, पक्का ब्रेकआउट। अगले दिन 50% भी इसको फिल नहीं किया और ये पंप। आपने बस ये क्लोजिंग का वेट करना है और क्लोजिंग के बाद नेक्स्ट डे क्या होता है इसका इंतज़ार करना है। आपकी ट्रेडिंग और ज़्यादा मज़ीद बेहतर हो जाएगी। यहाँ भी आप देखें, यहाँ नीचे गया, क्लोजिंग ऊपर ही थी, पंप हो गया, नीचे गया, ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट हुआ, क्लोजिंग ऊपर थी लेकिन नेक्स्ट कैंडल क्या थी, पुराने हाई को नहीं ब्रेक कर पाई तो फिर ये कंटिन्यू हो गया। यहाँ पे रिटेस्ट भी कर लिया तो और ज़्यादा पक्का हो गया। यहाँ पे भी आप देख सकते हो फेक आउट फेक आउट फेक आउट फेक आउट। अगर आप क्लोजिंग का वेट नहीं करते और लॉन्ग कर लेते तो फिर आपका क्या होता। हाँ, यहाँ इसने अच्छा खेला है। यहाँ इसने क्यों खेला, यहाँ इसने प्रॉपर ब्रेकआउट दे दिया। नेक्स्ट कैंडल ने भी इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी ना, 50% से नीचे जा पाया। लेकिन फिर भी ये ऊपर क्यों नहीं गया। अब ये देखो, यहाँ पे इसने फेक आउट दिया था तो वॉल्यूम कितना था, उससे भी कम वॉल्यूम इस ब्रेकआउट पे था। ब्रेकआउट तो दे दिया लेकिन वॉल्यूम ही मिसिंग था। ब्रेकआउट के साथ वॉल्यूम आपने देखना है कि पहले से ज़्यादा हो। अगर ये वॉल्यूम इससे ज़्यादा इतना होता तो मज़ीद मार्केट पम्प कर सकती थी। और इसी तरह ब्रेक डाउन करते हुए आपने देखा वॉल्यूम पहले से ज़्यादा था ब्रेक डाउन करते हुए, तो मार्केट मज़ीद गिर रही है। वॉल्यूम पहले से ज़्यादा होना चाहिए ब्रेकआउट देते हुए, तो आपके पास अच्छा चांस है। पहला, आपने डेली कैंडल की क्लोजिंग का इंतज़ार करना है। सेकंड, आपने क्या नाम है वॉल्यूम देखना है। थर्ड, आपने सिर्फ पेशेंस रखना है। सिर्फ ये 3 चीज़ें आपने करनी है तो आपकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत बेहतर हो जाएगी। चलिए मैं अब आपको ये बताता हूँ कि इस हिसाब से आपने वो ट्रेड कैसे लेनी है जो मैंने अभी आप लोगों को बताई है बिटकॉइन की। चलिए भाई, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब ये जो मैंने ऊपर लेवल्स बनाए थे ना, ये अब बेकार हो गए, ये अब किसी काम के नहीं रहे। क्यों? क्योंकि इसने स्लो को ब्रेक कर दिया ना, ये लेवल अब मेरे किसी काम के नहीं रहे। सारे लेवल्स अब बेकार हो चुके हैं कि इसने मेरी लास्ट होप ब्रेक कर दी है। अब ये लास्ट होप ब्रेक होना मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कितना
खतरनाक है। लास्ट ऑफ ब्रेक हो गई, वॉल्यूम अच्छा आ गया। और अभी मैंने आपको क्या बताया था, ब्रेकआउट और वॉल्यूम अच्छा, ये दोनों चीज़ें यहाँ पे हो गई है। तो आप लोग बताओ, आपको इस 70,000 आते हुए नज़र आ रहा है नहीं आ रहा? सच सच बताना, कमेंट सेक्शन में जवाब देना। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और नया चैनल है तो भाई को ज़रा मोटिवेट करो। फिर मिलते हैं नई वीडियो में किसी नए टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जाते जाते ये देख चलो, 2022 का मार्केट स्ट्रक्चर एंड नाउ। लग रहा है ना सिमिलर? तो बस आपने अब क्या देखना है, तीन चीज़ें। ये बड़े लेवल्स हैं तो इस पे हम डेली पे नहीं वीकली पे देखेंगे, सही। हाँ, तो अब हमें देखना ये है कि वीकली कैंडल अगर क्लोजिंग इसी तरह नीचे दे देती है और नेक्स्ट कैंडल इसके अबव नहीं जा पाती, तो 100% ये जो तीसरी कैंडल होगी, मतलब ये कैंडल नीचे क्लोज हो गई, ये कैंडल इसके ऊपर नहीं गई, तो ये जो नेक्स्ट कैंडल होगी ये इसको यहाँ तक ले जाने के लिए काफ़ी होगी। अब मैं आपको किससे समझाऊँ, एक सेकंड में आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ड्रॉ करके कैसे दिखाऊंगा, ये कैंडल क्लोज हो गई नीचे, ये नेक्स्ट कैंडल ऐसे अबव गई, लेकिन क्लोजिंग नीचे ही भी ऐसे। तो फिर ये जो कैंडल होगी इसको यहाँ तक ले जाएगी। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।